I'm Kapil Singh and the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Clue। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी की सीरीज चल रही है। देख रहे हैं आज सीरीज में क्या है। एग्जाम कैप्सूल बिल्कुल शेयर करते रहिए दोस्तों। देखते हैं। अच्छा, ये एरर्स के क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं क्या है। तो बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पहली बात तो ये कि इसमें पार्टिसिपल का एरर लगा है दोस्तों। पार्टिसिपल का एरर है। तो बीइंग जो है ये वर्ब का कैटेगरी रखता है। तो और ये अ रेनी डे ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी हो गई। तो फिर इसका सब्जेक्ट आप किसे बनाएंगे? तो एक सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा और टाइम ओरिएंटेड वर्ड के लिए हम सब्जेक्ट लगाते हैं इट। तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा इट बीइंग अ रेनी डे। तो इसका मतलब ये सेंटेंस यहाँ से सही होगा और यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। तो ये पार्टिसिपल का रूल है। पार्टिसिपल में पढ़ाता भी हूँ कि बीइंग इस वर्ब को आप एक और सब्जेक्ट जरूर दीजिए। अब ये सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो सकते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कौन होते हैं? एक देयर होता है, एक इट होता है। अगर टाइम ओरिएंटेड एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप इट सब्जेक्ट लगाइए। अदर्स है तो उसके लिए आप देयर लगाइए। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इट और हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज कैपेबल। कैपेबल टू। कैपेबल टू नहीं होता दोस्तों, कैपेबल ऑफ होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है। कैपेबल ऑफ ऐसा यूज करते हैं। तो ही इज कैपेबल ऑफ डू। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं इनके बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। टू के बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो अगर ये दो फॉर्मूले हम जानते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे हमें ऑफ के बाद हमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा डूइंग। तो इसका आंसर जो एक मिलेगा वो बनेगा कैपेबल ऑफ डूइंग। ये इसका एक सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, टू डू काट के आपको लगाना पड़ेगा ऑफ डूइंग। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विल Yeah, I'll send my servant, but I can't ensure that he will reach there in time। ठीक है, इसमें एरर ये जानिए, जैसे आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा, बट आई कांट इंश्योर। अब यहाँ इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, जबकि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि विश्वास करने के केस में है। तो यहाँ पे आप इंश्योर का यूज ना करके अगर इनश्योर का यूज करें, एंश्योर का यूज करें तो ये ज्यादा सही होगा। इनश्योर वर्ड अगर आप लिखते हैं जो आई से स्टार्ट है तो ये इंश्योरेंस से मतलब होता है, इंश्योरेंस करना। और यहाँ पे हमें विश्वास दिलाने का सेंस में है, इसके लिए लगाना पड़ेगा एनश्योर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? द लेयर। पहली बात तो लेयर ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ लॉयर होना चाहिए था। वकील की बात हो रही है, लॉयर के केस में ये एरर में नहीं आएगा। ये मिसप्रिंटेड हम मान लेंगे इसे। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन। हाँ देखिए, इसमें साइन ऑन द पेपर, इसमें एक एरर मिल गया दोस्तों। साइन एक वर्ब है, हिज एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन रखना पड़ेगा, तब ये स्ट्रक्चर सही बन पाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन रखना पड़ता है, तब ये स्ट्रक्चर सही हो पाता है। तो हिज एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद हमें यहाँ पे नाउन चाहिए था। तो नाउन दोस्तों साइन नहीं होता, सिग्नेचर होता है। अगर अब यहाँ पे आप सिग्नेचर शब्द लिख दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। आगे आते हैं। क्या है? वेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स। अच्छा, गॉन थ्रू, पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस गॉन थ्रू ये फ्रेजल वर्ब में आएगा और इसमें वर्ड बनता है गो थ्रू।
तो पहले बात तो गो थ्रू का आप मतलब जान लो। गो थ्रू के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है टू पास द टाइम, कोई एक दौर से गुजरना, और दूसरा एक होता है रीड, पढ़ना। कोई भी चीज आप पूरे थॉरोली पढ़ लें, उस सेंस के लिए भी हम गो थ्रू लगा सकते हैं। तो गो थ्रू का मतलब टू पास, किसी दौर से गुजरना, और गो थ्रू का मतलब रीड भी होता है, दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू मीनिंग फिट बैठा लेना पड़ेगा। व्हेन यू हैव रीड द पेपर्स, हाँ बिल्कुल यहाँ गॉन थ्रू पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द पेपर्स काइंडली रिटर्न देम, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी एरर नहीं है। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर, ठीक है, काइंडली रिटर्न देम टू अस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बेस पर हम एक बार अगर आंसर पूरा टिक करना चाहें तो वन का आंसर होगा ए, सेकंड का आंसर होगा कैपेबल ऑफ डूइंग यानी बी, विद इन द स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब जान लीजिए दोस्तों, इसका मतलब होता है फिक्स्ड, यानी तय समय, एकदम फिक्स्ड समय ऐसा। और आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कांट इंश्योर, बी होगा। और द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज सिग्नेचर, बी होगा। ये जो एरर है ये मिसप्रिंटेड मान लिया जाएगा। बाकी ये एक वर्ड होता है लेयर, लेकिन इस लेयर का मतलब परत होता है, परत। परत आप जानते हैं, परत, परत दर परत, वही वाला। और यहाँ लॉयर होना चाहिए था, वकील का केस बन रहा है यहाँ पे। और फिर इसके बाद व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न ऑफ देम टू अस, इसका मतलब इसका आंसर होगा दोस्तों नो एरर, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरता हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यू कुड बी बेटर ऑफ, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया मीनिंग है ये, इसको याद कर लीजिए। आप स्पीकिंग के टर्म्स में इसे याद कर सकते हैं। बेटर ऑफ का मतलब होता है धनी होना, धनी होना। तो इसका मतलब यहाँ पे धनी होने के केस में यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डेज, हाँ ठीक है, एंड दिस एनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। तो इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे लिटिल ना लगाएं, आप यहाँ पे अ लिटिल लगाएं, क्योंकि आपको पॉजिटिव फन चाहिए। तो कुछ फन चाहिए, कुछ ज्यादा फन, तो कुछ ज्यादा फन ऐसा कहने के लिए आप यहाँ पे अ लिटिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिल गया। इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन बैग्स ऑफ राइस, ठीक है। देखें, इन दैट होलसेल शॉप, ठीक है, दे डू नॉट सेल, ठीक है, फ्यूअर देन कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन, सही है, 10 बैग्स ऑफ राइस, ठीक है दोस्तों, कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर। दिस पीरियड बिटवीन 80 एंड होना चाहिए, यहाँ पे पढ़ने भी आ रहा है एंड, जैसे आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर होता है, उसी तरह से बिटवीन के साथ हमेशा एंड होता है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ टू हटा के आपको एंड लगाना पड़ेगा। आंसर हो गया बी। ही इज नॉट या ही इजंट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इजंट ही, क्वेश्चन टैग, बहुत ही सरल। तो ही सही है, बाकी ये नेगेटिव हो गया तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए था, और इसका जवाब होगा इज ही क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इसका आंसर सी हो गया। आई वेंट टू, पहली बात तो ये फ्रेजल वर्ब है, जानिए क्या होता है। वेंट इनटू, तो इसको हम बना लेते हैं सिंपल में गो इनटू। गो इनटू का मतलब होता है दोस्तों टू इंक्वायरी, टू जांच करना, ऐसा होता है, टू चेक। तो ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम अ, जांच करना कहें तो ये अकॉर्डिंग टू सीन फिट नहीं हो पाएगा। अगर हम इस इनटू से इन हटा दें और बनेगा ही वेंट टू द बैंक, हाँ वो बैंक में गया, एंड विथड्रू, और निकाला सम मनी, कुछ पैसे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हमें होगा ए। तो एक बार फिर से हम आंसर रिव्यू करते हैं। 6 का आंसर सी था, 7 का आंसर नो एरर था, ठीक है। 8 का आंसर द पीरियड, ठीक है, यहाँ पे एंड होगा यानी बी था। और 9 का आंसर क्वेश्चन टैग सी था, और 10 का आंसर था ए, ठीक है। तो ये बेहतरीन आपके एरर के क्वेश्चंस सामने आते हुए
देखें आगे क्या है। तो ओ आगे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। और मैं आपको फिर से सलाह देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार पॉज कर लीजिए, एक बार अपने मन सॉल्व करिए, फिर इसके बाद इसे हम सॉल्व करिए, ठीक है, हमारे लेक्चर सुनते हुए। और बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आप एसएससी की तैयारी कैसे चल रही है और ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए हो रहा। चलिए मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।